तो रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन लिखा है सम मंकीज आर डॉग, ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है आपके सामने ऑल डॉग्स आर कैट्स, और आपके सामने कंक्लूजन दे रखे हैं दो। पहला कंक्लूजन है सम मंकी आर कैट, सम मंकी आर कैट्स, और दूसरा कंक्लूजन है आपका नो डॉग इज कैट। चलो सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मैंने बोला सम मंकी और डॉग, कुछ मंकी को मैंने क्या किया, डॉग कर दिया। ये वाला हिस्सा क्या दर्शा रहा है बच्चों कि कुछ मंकी डॉग है, और ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो मैं सारे डॉग को कवर कर रहा हूं, ठीक है। मैं सारे डॉग को कवर कर रहा हूं और इसे कर रहा हूं कैट्स। तो हमने ये डायग्राम बना दिया वैलिड। अब हम चेक कर रहे हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन ने बोल रखा है सम मंकी आर कैट्स, कि कुछ मंकी कैट्स हैं। तो हाँ बच्चों देखो ये वाला हिस्सा ये क्या दर्शा रहा है कि ये ऐसे मंकी हैं जो कैट्स हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा नो डॉग इज कैट, कोई डॉग कैट नहीं है। तो बच्चों ये बिल्कुल हमने देखते ही किया गलत, क्योंकि भाई आपका जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव हो नहीं सकता। और अगर मैं इसे डायग्राम बना के भी देखूं तो डायग्राम में मुझे क्या नज़र आ रहा है कि भाई डॉग पूरी तरह से किस डायग्राम के अंदर है, कैट के अंदर। और नो डॉग इज कैट तो तब होता जब डॉग और कैट के डायग्राम में एक दूसरे का से इसका कोई रिलेशन नहीं होता, तो हमारा ये वाला सही होता दूसरा कंक्लूजन। लेकिन अभी ये फिलहाल क्या हुआ, गलत हुआ। अब बच्चों देखो आपको करना क्या है, मैं स्टेटमेंट से ही आपको कंक्लूजन निकालना सिखा रहा हूँ बिना डायग्राम के, ठीक है। हमें कई बार इस तरह से क्वेश्चन से हेल्प मिल जाती है। वो क्या है देखो, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि ऑल से सम पॉसिबल है, सम से सिर्फ सम पॉसिबल है, नो से ऑल और सम कुछ भी नहीं, सिर्फ नो पॉसिबल है। और उसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो सम मंकी और डॉग बोल रखा है, तो इससे जो चीज़ें पॉसिबल है वो क्या है कि भाई अब आप कंक्लूजन को उल्टा पढ़ो और ये पॉसिबल है कि सम डॉग आर मंकी, क्योंकि सम से सिर्फ क्या पॉसिबल है, सम। ऑल डॉग्स आर कैट, तो ऑल डॉग्स आर कैट, तो यहाँ पे क्या पॉसिबल है, सम कैट्स आर डॉग, ठीक है। तो भाई ये दो पॉसिबिलिटी थी हमारी जो वैलिड कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। अब अगर आपके कंक्लूजन में है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हमारे को कोई लेना देना नहीं इससे। अब मैं देख रहा हूँ, मैंने जैसे ही पहला कंक्लूजन देखा सम मंकी आर कैट, तो मैंने बोला सम मंकी आर कैट। चलो इन दोनों में से मुझे किसी में नहीं दिख रहा, तो मैंने यहाँ पर जब डायग्राम ड्रॉ किया तो मुझे यहाँ पर मंकी जो है वो कैट दिख गया। अब जैसे मान लो आपके सामने ये कंक्लूजन ना हो करके कंक्लूजन दे रखा होता, ज़्यादातर ऐसा भी क्वेश्चन आते हैं जब आपको दे रखा हो सम डॉग्स आर मंकी, तो इस कंक्लूजन को, इस वैलिड कंक्लूजन को हम लोगों ने तो स्टेटमेंट से ही निकाल लिया था, है ना। तो सम डॉग्स आर मंकी ये बिल्कुल क्या होता, सही होता, ठीक है। तो कई बार हमें ये तरीका जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्टेटमेंट से ही, ठीक है, आप कंक्लूजन को फाइंड कर सकते हो कि वैलिड कंक्लूजन क्या है। एक दो, कई बार तीन, और कई बार सारे के सारे कंक्लूजन हमें मिल जाते हैं। चलो तो मैं आपको अगले क्वेश्चन पे लेके आता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखना। अगले क्वेश्चन ने बोल रखा है नो मैन, नो मैन स्टेटमेंट है ये आपका, इज मंकी, और फिर बोल रखा है हरी इज अ मैन, ठीक है। तो चलो अब मैं इसका कंक्लूजन लिख रहा हूं। कंक्लूजन क्या है बच्चों, तो पहला कंक्लूजन है हरी इज नॉट अ मंकी, हरी इज नॉट अ मंकी। दूसरा ऑल मैन आर नॉट हरी, ठीक है।
अब बात सुनना, मैं सबसे पहले तो इसका डायग्राम ड्रॉ करूं। डायग्राम में बोल रखा है नो मैन इज मंकी, मैंने ये डायग्राम बनाया मैन का, और कोई मैन मंकी नहीं है। फिर बोल रखा है हरी इज अ मैन, तो हरी कहां आया, इसके अंदर, ठीक है। अब मैं पहला कंक्लूजन चेक कर रहा हूं। भाई देखो, जब मैन मंकी नहीं हो सकता तो हरी मैन के अंदर है, तो हरी भी मंकी नहीं होगा, हरी इज नॉट अ मंकी, बिल्कुल सही हुआ। दूसरा बोल रखा है ऑल मैन आर नॉट हरी, तो भाई अब ऑल मैन आर नॉट हरी, ठीक है। तो ऑल मैन आर नॉट हरी का मतलब ये है बच्चों कि अब मुझे एक पॉसिबल डायग्राम बनाना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या देखा, एक नेगेटिव कंक्लूजन देखा। मैं एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मैंने बोला कि इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बोल सकता था, मैन, ठीक है, हरी इज, और उस पर बोल रखा है हरी इज अ मैन, तो हो सकता है हरी का डायग्राम बिल्कुल कुछ यूं इसे कवर करता हुआ हरी भी इसके अंदर होता, ठीक है। और मंकी से इसका रिलेशन नहीं है, मैंने वही दिखाया, मंकी से भी नहीं है तो हरी से भी नहीं है। अब ये बोल रखा है ऑल मैन आर नॉट हरी, लेकिन देखो ये पॉसिबल डायग्राम में मैंने एक पॉसिबल डायग्राम ड्रॉ किया और इसमें हरी जो है वो पूरे मैन के डायग्राम को कवर कर रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या हुआ, गलत हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात एक और समझना, दूसरी बात क्या है बच्चों कि इसने मुझे बोला है कि हरी इज अ मैन, हरी मैन है, लेकिन ये नहीं बोला है मुझे इसने कि ऑल मैन आर नॉट हरी, इसने ये कहीं भी मुझे नहीं बोल रखा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अब हरी का ये वाला, हरी के बाद मैन का ये वाला हिस्सा जो आपको खाली दिख रहा है, ठीक है, न्यूट्रल पार्ट, ठीक है, जिसे हरी ने कवर नहीं किया। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये तो हरी नहीं है ना, है ना, ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि ऑल मैन आर नॉट हरी का मतलब है कि मैन का सिर्फ इतना ही हिस्सा तो हरी हुआ है, बचे हुए हिस्से तो हरी नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे ही नो और नॉट देखा, हमें एक पॉसिबल डायग्राम भी ड्रॉ करना होगा, क्योंकि इसे हम किस में चेक करेंगे, नेगेटिव वाले को पॉसिबल में, मैंने बता रखा है, ठीक है। और आपके पॉजिटिव वाले डायग्राम को किस में चेक करते हैं, पॉजिटिव कंक्लूजन को किस में चेक करते हैं, वैलिड वाले डायग्राम। तो पॉसिबल डायग्राम, मैंने कहा कि पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है बच्चों कि ये पूरा डायग्राम मैन का हो और इसी डायग्राम को कवर करते हुए बिल्कुल इसके अंदर एकदम बिल्कुल साथ साथ ये डायग्राम किसका हो, हरी का, पॉसिबिलिटी हो सकती थी। तो ये बना हमारा पॉसिबल डायग्राम। अब चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस में, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने ज़्यादा रखूँगा जो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई अब मैं ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस अगर आपको करा के निकल जाऊँ तो आप हर बार क्या होगा, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। मान लो कि आपके एसएससी ने सिलॉग में 100 सवाल पूछे हैं, तो 100 में से 85 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी हैं, लेकिन 15 जो क्वेश्चन हैं, यानी 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो हार्डेस्ट हैं या फिर कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद इस 85 क्वेश्चन के लिए अगर मैं आपको 10 एग्जाम्पल भी कराता हूँ ना शुरू से लास्ट तक, तो आप आराम से 85 क्वेश्चन कर लोगे। लेकिन इस 15 हार्डेस्ट क्वेश्चन के लिए मुझे कम से कम 15 क्वेश्चन ये तो कराने ही होंगे जो एसएससी ने पूछ रखे हैं। तो मेरा मेन टारगेट यही है कि मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊं जो थोड़ा कंफ्यूज करती, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन पे मैं आपको लेके आता हूं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैनी, पहला स्टेटमेंट है, मैनी बुक्स आर रॉक्स। अब बच्चों मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ठीक है। तो बहुत सारे का मतलब है कि भाई कुल तो नहीं, सभी तो नहीं, लेकिन हाँ उनमें से बहुत सारे। तो याद रखना, हम मैनी को जिसमें कंसिडर करते हैं वो होता है सम, ठीक है। अगर मैंने मैनी ना बोला होता, इस क्वेश्चन में बोला होता ईच बुक्स आर रॉक, तो इसका मतलब होता ऑल, ठीक है। याद रखना, मैं बताता जाऊंगा जब भी कोई कंफ्यूजिंग इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मैं बताता जाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैनी बुक्स आर रॉक्स, उसके बाद बोला है ऑल रॉक्स आर क्लिप, ऑल रॉक्स आर क्लिप्स। कंक्लूजन क्या है आपके, तो पहला कंक्लूजन है आपका सम बुक्स आर क्लिप, सम बुक्स आर क्लिप्स। दूसरा कंक्लूजन है आपका नो रॉक
इज अ बुक। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब बोल रखा है मैनी बुक्स आर रॉक्स। ठीक है, तो मैंने बनाया सम बुक। मैनी को क्या बोला मैंने, किस में कंसीडर करेंगे, सम में। अगर इसने बोला होता मैनी ना बोल के बच्चों बोला होता 60% बुक्स आर रॉक, तो भी क्या होता, सम में होता। तो मैंने बना दिया बुक्स और कुछ बुक्स को क्या कर दिया, रॉक्स। ठीक है, अब बोल रखा ऑल रॉक्स आर क्लिप, तो सारे रॉक्स को मैंने क्या किया, क्लिप्स। ठीक है, ये मैंने बात बना दी। अब बोल रखा है सम बुक्स आर क्लिप, तो भाई हाँ देखो बुक्स का ये वाला हिस्सा क्लिप हुआ है, मतलब कंक्लूजन 1 तो फॉलो सही कर रहा है। नो रॉक इज बुक, अब नो रॉक इज बुक तो तब होता बच्चों जब रॉक का बुक से कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन रॉक और बुक का ये वाला एरिया देखो कॉमन है, तो दूसरा वाला क्या हुआ, गलत। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक और मैं आपके सामने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मिटा रहा हूं इसे। बोल रखा है बच्चों सम गर्ल्स आर स्टार, पहला स्टेटमेंट है ये, सम गर्ल्स आर स्टार। दूसरा स्टेटमेंट मीना इज ए गर्ल, मीना एक लड़की है। ठीक है, अब कंक्लूजन है आपका आपके सामने, मीना इज अ स्टार, पहला कंक्लूजन मीना इज अ स्टार। दूसरा कंक्लूजन सम स्टार आर नॉट गर्ल, सम स्टार आर नॉट गर्ल। ठीक है, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं पहले। सम गर्ल्स आर स्टार, ये है GIRLs गर्ल्स, और कुछ गर्ल्स को मैंने क्या किया, स्टार्स कर दिया। ठीक है, मीना इज ए गर्ल, तो मीना कहाँ आएगी, गर्ल के अंदर आएगी। ठीक है, अब बोल रखा है मीना इज ए स्टार, तो देखना बात ध्यान से सुनना, मीना इज ए स्टार, तो क्या यहाँ पे मीना हमारी स्टार हुई है। और मैं इसमें क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव, और ये कंक्लूजन क्या है, नॉट की वजह से नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव कंक्लूजन के लिए एक अलग से डायग्राम बनाएंगे, पहले से चेक कर लेते हैं। मीना इज ए स्टार, क्या मीना स्टार है, नहीं, गलत, मीना स्टार में नहीं आई है। अब बोल रखा है सम स्टार आर नॉट गर्ल, तो सम स्टार आर नॉट गर्ल मतलब बच्चों की स्टार का ये वाला हिस्सा जो है वो गर्ल नहीं है। चलो पॉसिबल बना के देखते हैं पहले। तो बोल रखा है, ये तो बनाया हमने गर्ल, ये आ गई मीना। ठीक है, अब मैं स्टार और गर्ल को देख रहा हूँ। बोल रखा है इसने कि मीना इज ए गर्ल, सम गर्ल्स आर स्टार, तो कुछ गर्ल्स को स्टार करना है, तो हो सकता है कि सारा का सारा स्टार गर्ल के अंदर आ गया हो, और गर्ल का कुछ हिस्सा अभी भी देखो क्या है बच्चों, स्टार है। ठीक है, तो गर्ल्स का कुछ हिस्सा स्टार है, लेकिन यहाँ सारे के सारे स्टार क्या है, गर्ल्स हो सकते हैं। तो सम स्टार आर नॉट गर्ल, ये कि भाई कहना क्या हुआ बच्चों, गलत हुआ। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात समझ आ रही होगी। इसने मुझसे क्या कहा था, इसने कहा था बच्चों कि सम गर्ल्स आर स्टार, सिर्फ मुझे कुछ गर्ल्स को स्टार दिखाना है ना, ऐसा तो नहीं कहा कि आप कुछ स्टार को गर्ल दिखाओ। देखो ऊपर बोल रखा है सम गर्ल्स आर स्टार, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि सम स्टार आर गर्ल्स, ये तो हुआ हमारा वैलिड। लेकिन अगर मैं चाहूं तो भाई सारे स्टार को भी गर्ल बना सकता हूं पॉसिबिलिटी में, तो सारे स्टार को मैंने क्या किया, गर्ल के अंदर दिखा दिया। अभी भी इसका जो स्टेटमेंट है मैं उसके अगेंस्ट नहीं गया हूं। इसने बोला है सम गर्ल्स आर स्टार, तो देखो गर्ल्स का कुछ हिस्सा मैं स्टार दिखा रहा हूं। इसने कहीं भी गर्ल्स के बारे में पार्टिकुलरली ये नहीं कहा था कि सम गर्ल्स जो हैं, यानी कि सम स्टार के बारे में ये नहीं कहा था कि सम स्टार जो हैं वो भी गर्ल्स होंगी। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए मैंने सारे गर्ल्स को क्या कर दिया, स्टार के अंदर डाल दिया। तो आई होप आप लोग ये बात समझ आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। नो पर्स इज क्लॉथ, पहला बोल रखा है नो पर्स इज क्लॉथ्स। दूसरा ऑल पर्स आर लेदर, ऑल पर्स आर
लेदर। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। आपका कंक्लूजन है इसमें नो लेदर इज क्लॉथ। पहला नो लेदर इज क्लॉथ। दूसरा सम लेदर आर क्लॉथ, सम लेदर आर क्लॉथ। फिर तीसरा बोल रखा है सम लेदर आर पर्स, सम लेदर आर पर्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो देखो ऊपर अगर स्टेटमेंट में सीधा सीधा देखूं, कंक्लूजन निकालूं तो क्या निकल रहा है, ऑल पर्स आर क्लॉथ, तो नो क्लॉथ आर पर्स। ऑल पर्स आर लेदर, तो सम लेदर आर पर्स। अब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। नो पर्स, P फॉर पर्स, क्या हुआ, क्लॉथ। नो पर्स आर क्लॉथ, ऑल पर्स आर लेदर, सभी के सभी पर्स क्या हैं, लेदर है। ठीक है, तो अब यहां पर आपको जो दिख रहा है, नो भी दिख रहा है और क्या बच्चों, सम भी दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों तरह के कंक्लूजन है। तो एक हम पॉसिबल डायग्राम भी बना लेते हैं, ये बन गया वैलिड, एक पॉसिबल भी बना लेते हैं, पर्स लेदर क्लॉथ। ठीक है, चलो अब मैं मैच कर रहा हूं, नो लेदर इज क्लॉथ। तो मैंने बोला नो लेदर इज क्लॉथ, हमने इसमें देखा गलत हुआ। मैं दूसरे पे आया, सम लेदर आर क्लॉथ, देखा नो सम साथ साथ। ठीक है, नो और सम क्या हो गए यहाँ पे, साथ साथ। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो मैंने बोला अब तो दोनों में चेक करना होगा। मैंने यही तो सिखाया आपको, जब हमारा सब्जेक्ट सेम हो जाए, सब्जेक्ट देखो सेम है, सेम सब्जेक्ट, लेदर क्लॉथ है ना, सेम सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने बोला कि नो लेदर इज क्लॉथ, तो इसमें चेक किया, नो द लेदर इज क्लॉथ गलत हुआ क्योंकि लेदर का ये हिस्सा क्लॉथ हो रहा है। इसमें चेक किया, बिल्कुल सही हुआ। फिर मैंने बोला सम लेदर आर क्लॉथ, सम लेदर आर क्लॉथ, इसमें चेक किया, गलत हुआ, इसमें चेक किया, सही हुआ। तो हमारा आंसर अभी भी क्या हुआ है कि आइदर 1 और 2। ठीक है, अब तीसरे को चेक कर लेते हैं, सम लेदर आर पर्स, लेदर का कुछ हिस्सा पर्स इसमें भी है, लेदर का कुछ हिस्सा पर्स इसमें भी। हालांकि इसमें हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉसिबल है। पॉसिबल को किस में चेक करते हैं बच्चों, जब हमारे पास कंक्लूजन नेगेटिव होता है। ठीक है, कंक्लूजन पॉजिटिव है सिर्फ इसमें चेक किया। तो सम लेदर आर क्लॉथ निकाला था हमने वैलिड कन्वर्जन, सम लेदर आर क्या बोल रखा है इसने, पर्स, सॉरी सम लेदर आर पर्स, तो हमने यहाँ निकाला था सम लेदर आर पर्स। कंक्लूजन बिल्कुल सही है, सम लेदर आर पर्स हो सकता है। और अगर आप ऐसे भी देखो तो पूरा डायग्राम किसका है, लेदर का, और उसका कुछ हिस्सा किसने कवर रखा है, पर्स ने। तो तीसरा बिल्कुल क्या हुआ, सही हुआ। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो हमारा आंसर है वो है कंक्लूजन थर्ड फॉलो, मतलब कंक्लूजन तीसरा निष्कर्ष है, और एंड आइदर 1 और 2 फॉलो। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके जहां भी दे रखा है एसएससी ने, जैसे कि ये ऑप्शन अगर मैं देखूं तो आपके दे रखा है चलो ये ऑप्शन दे रखा है आपके थर्ड में। ठीक है, बोल रखा है कंक्लूजन 3 फॉलो, मतलब कंक्लूजन 3 तो फॉलो करता है लेकिन, और आइदर एक, ठीक है, लेकिन 1 और 2 दोनों में से कोई एक फॉलो करता है, और 1 और 2 दोनों में से कोई एक निष्कर्ष करता है। तो इसमें हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ कि कंक्लूजन 3 मस्ट बी फॉलो एंड आइदर 1 और 2 फॉलो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगली जो हमारी वीडियो होगी, ठीक है, उसमें मैं आपको कुछ ऐसे एक्सेप्शन क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके आंसर्स, ठीक है, गलत है। गलत मतलब बच्चों, जैसे मान लो कि एसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अब जैसे सपोज करो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, कंक्लूजन 3 एंड आइदर 1 और 2 फॉलो, मतलब कंक्लूजन 3 और या तो 1 या तो 2 सही है। तो अब ये बात आपके ऑप्शन में होगी ही नहीं, मतलब आपको कुछ ऑप्शन ऐसा दे देता मैं, अगर ओनली 1 फॉलो, ठीक है, बी ओनली 2 फॉलो, सी ओनली 3 फॉलो, और फिर देता डी ऑल फॉलो। और आपका राइट आंसर क्या है, कंक्लूजन 3 फॉलो एंड आइदर 1 और 2 फॉलो। अब ये आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो उस केस में एसएससी क्या करेगी, जैसे ही उस क्वेश्चन का, ठीक है,
एसएससी आंसर की रिलीज करेगी तो बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेशन डालेंगे कि भाई ये तो आंसर था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं सर आपका, ठीक है। तो एसएससी उस केस में दो चीज़ें कर सकती है। पहला, या तो इसे एस्ट्रिक का साइन लगा के इस पूरे क्वेश्चन को ही गलत कर दे और अब आपकी मार्किंग 100 में नहीं 99 क्वेश्चन में करेगी, ठीक है। टोटल अगर 100 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया, अब 99 क्वेश्चन में आपकी मार्किंग हो रही है। और या तो एसएससी ये करेगी कि जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है इन चारों ऑप्शन में किसी को भी अटेम्प्ट, ठीक है, उन सबको प्लस के 2 मार्क्स देगी, बाकी जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उन्हें 1 मार्क्स क्या कुछ भी नहीं देने वाले, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों, अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं और उस केस में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है ही नहीं, तो आप किसी को भी टिक करके निकल जाओ, आपको मार्क्स मिलने के चांसेस तो होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो चांसेस पे क्या हो जाएंगे, खत्म। तो अटेम्प्ट बच्चे किस केस में नहीं करते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई पता नहीं क्या होगा, ये भी सही नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, ये लग रहा है या नहीं लग रहा, पता नहीं क्या होगा, छोड़ दिया, ठीक है। तो छोड़ देने पे उन्हें मार्क्स नहीं मिलता क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते अपने आंसर के लिए। तो मैं आपको कुछ 5 सवाल 7 सवाल आए हुए हैं आज तक एसएससी के, मैं वो क्वेश्चंस आपके सामने ले करके आऊँगा अगली वीडियो में, जिसका मैंने नाम दिया है एक्सेप्शंस, ठीक है। मतलब भाई कुछ अपवाद, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर भी अपवाद बना हुआ था, और वैसे क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना और ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। और लगभग वो सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे मिलते जुलते हैं। तो आपको मैं 4 5 6 क्वेश्चंस कराऊंगा जो आए हुए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस गलत होते हैं और उसे आइडेंटिफाई कर। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आपके सामने मैं कोई क्वेश्चन रखता हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो, इट मीन्स यू आर कैपेबल, आप में वो क्षमता है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। लेकिन अगर मैं आपके सामने कोई गलत क्वेश्चन रखता हूँ और उसे आप सही करके सॉल्व कर देते हो, इसका मतलब आप में वो काबिलियत है कि आप उस पोस्ट को पा पाओ, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों को कराने वाला हूँ इस व्लॉग में, ताकि आप लोग उतने काबिल बन पाओ। चलो बच्चों, तो थैंक यू सो मच आपका इस सेशन के लिए।